गर्मियों के गर्म तरीन 2 महीने जून में चलने वाली ठंडी हवाएं मौसम खुशगवार होने की अलामत हैं या फिर ख़तरे की घंटी। बारान रहमत पाकिस्तानियों के लिए आखिर जहमत क्यों बन रही है, इस पर सवाल उठ रहे हैं, बात हो रही है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसका आलमी जहरीली गैसों के अखराज में हिस्सा तकरीबन सिफर है, ना होने के बराबर है, मगर फिर भी ये मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा टॉप 10 ममालिक में शामिल है। ये इसी मौसमियाती तब्दीली का किया धरा है कि गर्म तरीन महीने में लाहौर में ठंडी हवाएं चल रही हैं, बारिशें हो रही हैं। मौसमियाती तब्दीली के असरात की वजह से ही मुल्क में कहीं आंधी है, कहीं तूफ़ान है, कहीं बेमौसमी बारिशें और बिजली गिरने के भी वाक़यात इस दौरान बढ़ रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा में बारिश, आंधी और आसमानी बिजली गिरने के वाक़यात में 7 अफराद जाँ बहक जबकि 33 ज़ख्मी हुए हैं। बार बार आने वाले सैलाब, गर्मी की लहर और खुश्की के कुदरती निज़ाम को कैसे मुतासर कर रहे हैं, ज़राअत पर क्या असरात हो रहे हैं, और ये स्पेल जो है या ये जो विशियस साइकिल है जिसमें हम फंस चुके हैं और जिसका जो स्पैन है वो बढ़ता जा रहा है, सब को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मुझे अंजुम नज़ीर साहब ज्वाइन कर रहे हैं, महकमा मौसमियात से तर्जुमान हैं। जवाद मेमन साहब मौसमियात के एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का। अंजुम भाई, ज़रा क्विकली मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एग्जैक्टली इस वक्त जो ये जून जुलाई है, ये तो बुनियादी तौर पर गर्म तरीन महीने हैं, इसमें स्कूलों की छुट्टियां होती रही हैं और सारा कुछ है, लेकिन अब यहाँ पर ये जो वेदर शिफ्ट है, ये क्या है, कैसे इसको एग्जैक्टली आप एलैबोरेट करेंगे, समझाएंगे हमारे देखने वालों के लिए? जी बहुत शुक्रिया। देखें, जुलाई गर्म नहीं होता। गर्म महीने अप्रैल से लेकर जून तक होते हैं। नो डाउट जून एक गर्म महीना होता है, और मई और जून जो है वो एक्सट्रीम में होते हैं। जुलाई से तो हम मॉनसून में चले जाते हैं। अगर अभी आप करंट सिचुएशन की बात करते हैं, जो इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, तो हमने ये देखा कि हमारा जो विंटर पैटर्न है, विंटर रेनफॉल पैटर्न, वो शिफ्ट हुआ। जो रेनफॉल हम अक्टूबर से लेकर फरवरी तक देखते थे, वो इस दफ़ा फरवरी के बाद स्टार्ट हुई और अप्रैल तक उसका सिलसिला रहा। अब उसके साथ-साथ जो है इस दफ़ा जो ख़ास सिचुएशन ये है कि जो मगरिबी हवाओं के सिलसिले हैं वो बैक टू बैक मुल्क को मुतासिर कर रहे हैं। उसकी रीज़न जो है वो पोलर वर्टेक्स का कमज़ोर होना, और नॉर्दर्न अटलांटिक में जो सब ट्रॉपिकल हाई है वो अपनी नॉर्मल पोज़ीशन से अ बिट सदर्न साइड पर है। जिसकी वजह से जो जो पोलर आउटब्रेक्स होते हैं, ये कंटिन्यू मगरिबी हवाओं का सिलसिला बन के मुल्क के बलाई इलाकों और वस्ती इलाकों को मुतासर कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, जवाद साहब, इसमें बुनियादी तौर पे जिस तरह से अंजुम साहब बता रहे हैं, पैटर्न शिफ्ट है, अक्टूबर फरवरी वाला मामला फरवरी ऑनवर्ड चला गया है, तो एग्जैक्टली हम एक इस पे ये बात करते हैं कि हम तो कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, जो गैस एमिशन है उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन ना होने के बराबर है, तो फिर हम इससे इतने ज़्यादा मुतासर क्यों हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए बेसिकली इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान बीइंग डिफरेंट कंट्री डिफरेंट रीजन में होने के बावजूद भी ये जो हमारा रीजन है, जो साउथ एशिया का रीजन है, जो एशियन रीजन है, ये बहुत ज़्यादा जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से मुतासर हो रहा है। इनफैक्ट पाकिस्तान है वन ऑफ द 5 कंट्रीज जहाँ पर क्लाइमेट चेंज की वजह से वेदर पैटर्न में बहुत ज़्यादा शिफ्ट आ रहे हैं। अब बेसिकली होता ये है कि ग्लोबली जो है वो सारे पैटर्न्स को जो है ये क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है शिफ्ट आता है, इसमें इफेक्ट आते हैं। और हमारा रीजन बीइंग एक तो हमारा ना तो ये कोई ठंडा रीजन है, ना ही फार ईस्ट की तरह कोई बहुत ज्यादा सब ट्रॉपिक रीजन है जहाँ पे सिर्फ बारिशें हुआ करती हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मियां ने जो है वो 4 मौसम दिए हैं हमें। इसमें ज़ाहिर है एक सवाल ये भी उठता है कि जो बारिशें, जैसे आपने कहा कि अक्टूबर से फरवरी होती थी, फरवरी से ऑनवर्ड चली गई हैं, ये इसकी कोई कैलकुलेशन है कि ये साइकिल वापस अपनी जगह पे आएगा या ये फर्दर पुश होता चला जाएगा? यानी अक्टूबर से फरवरी वाला फरवरी में चला गया, ये फरवरी से शायद मार्च अप्रैल पे भी आगे से आगे पुश होगा, क्योंकि वो पूरा साइकिल विंटर एंड समर का पूरा चेंज हो रहा है। ये भी एक बात होती है, ये भी एक सवाल होता है। जी देखिए, बात ये है कि 1 या 2 साल के डेटा के ऊपर इस चीज़ को डिफाइन कर देना कि क्या सिचुएशन डेवलप होगी, इट्स नॉट पॉसिबल। जब हम क्लाइमेट का डेटा की बात करते हैं तो हम एटलीस्ट 30 इयर्स, मैंने कहा एटलीस्ट 30 30। इयर्स के डाटा को जो है वो हम मद्देनज़र रखते हैं, उसको उसके स्टैट्स को चेक करते हैं। 2015 में पाकिस्तान ने अपने क्लाइमेट प्रोजेक्शन फॉर 2100 डेवलप किए थे, और 2015 से हम ये बात बताते आ रहे हैं तमाम स्टेक होल्डर्स को, गवर्नमेंट को भी, कि हमारे पास जो है ये शिफ्टिंग ऑफ वेदर पैटर्न्स होने जा रही है। आने वाले टाइम में हमारे जो वेदर हैं वो एक्सट्रीम होते जाएंगे। जैसे सर्दियाँ श्रिंक हो रही हैं, लेकिन जी। उसमें एक्सट्रीम आ रही है। अगर रेनफॉल के इवेंट्स हो रहे हैं,
वो शॉर्ट टाइम के लिए लेकिन एक्सट्रीम होते जा रही है। वे समर्स प्रोलॉन्ग होते जा रहे हैं, यानी कि उनका जो टाइम पीरियड है वो बढ़ता चला जा रहा है। और जो प्रोजेक्शंस बता रहे हैं वो ये है कि हमारे टेम्परेचर्स भी बढ़ते चले जाएंगे, हमारे जो रेन इवेंट्स हैं वो श्रिंक होंगे लेकिन विगरस होते चले जाएंगे। इसमें अभी आप कह रहे थे कि जुलाई जो है वो बेसिकली हम वहाँ से ऑनवर्ड मानसून में चले जाते हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइएगा डाटा से डेफिनेटली एक उमूमी तासुर ये है कि अब बारिशें भी उस तरह नहीं हो रही, कम हो रही हैं, उनका भी डेफिनेटली साइकिल चेंज हुआ है, क्योंकि बाज़ इलाकों में जुलाई में भी गर्मी की शिकायत रहती है, इवन अगस्त तक जाते हुए भी वो एक हब्स की शिकायत, और वो हवा में उसको किस तरह टेक्निकल लैंग्वेज में कहते हैं, यानी अगर आप कहें कि आम रूटीन में बैठ के बंदा सांस लेना चाहे, वो हब्स की सी एक कैफियत होती है ना, उस वो भी आप अगस्त में फील कर रहे होते हैं। तो ये पहले भी ऐसा था या ये अब ऐसा हो गया है? देखिए, मैं थोड़ा-सा आपको ये डिफ़ाइन करता चलूँ कि हमारे पास जो मॉनसून है वो ऑफ़ कोर्स जो है वो जुलाई से सितंबर तक होता है। हम्म। तो पहले आज से 25-30 साल पहले नो डाउट के एक्सट्रीम इवेंट्स तो आते रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने 78 में भी देखा, 92 में भी देखा, और भी बहुत सारे ईयर्स में ऐसा होता रहा कि एक्सट्रीम इवेंट्स होते रहे हैं। उनकी कुछ क्लाइमेट रीज़न्स होती थी। लेकिन जैसा कि अब बात हो रही है, अब बात ये हो रही है कि गर्मी भी साथ-साथ शदीद होती जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ तो लास्ट ईयर हमारा गुज़रा 2025, दैट वाज़ द वार्मेस्ट ईयर ऑफ द ग्लोब। जी। आफ्टर प्री इंडस्ट्रियल एज हमारा जो ग्लोब का टेम्परेचर था वो 1.48 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया, जो कि हमने 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसमें हमने ये कहा था कि हम इसको 1.5 से ऊपर नहीं जाने देंगे, बल्कि इसको प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके या मिटिगेशन अडॉप्टेशन करके इसको हम लेस करेंगे। लेकिन मैं एज़ अ दुनिया पूरे ग्लोब की बात कर रहा हूँ, तो हम उसमें कामयाब नहीं हो सके हैं। हमने ऑलमोस्ट 1.5 को टच कर लिया है। और जो आदाद-ओ-शुमार बता रहे हैं, आने वाला साल हो सकता है या उससे मज़ीद 1 साल आगे वो मज़ीद गर्म साल हो इस ग्लोब का। अगर हम पर्टिकुलर पाकिस्तान की बात करते हैं, तो जो हमारा नॉर्दर्न रीजन है जिसमें जीबी और केपीके के अपर इलाके शामिल हैं, यहाँ पर तकरीबन जो दिन का दर्जे हरारत है वो ऑलमोस्ट 2 डिग्री सेल्सियस अपने नॉर्मल से बढ़ चुका बढ़ है, चुका है। और रेस्ट ऑफ द अच्छा, कंट्री मुझे आप कह इसमें सकते क्विकली फिर हैं मुझे जवाद तकरीबन साहब को 1 डिग्री। एंगेज करना है। मुझे ये बताइएगा, एक तो कराची को लेकर भी ये बड़ी बात होती है कि जी कराची में बारिशें कम होंगी, कराची में बारिशों का जो ओवरऑल मैकेनिज्म है क्या वो सिकुड़ चुका है, एक ये बताइए, क्योंकि अब उस तरह से बारिशें नहीं होती। लोग कहते हैं हमारे ज़माने में बड़ी बारिश होती थी जी, अब बारिश नहीं हो रही। दूसरा, ये रैपिड हीट वेव्स का आना, यानी पहले हमने देखा कि साल में एक बार या दो बार ये रहा, लेकिन अब ज़ाहिर है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एक एक महीने में 2 से 3 बार आप अलर्ट जारी कर रहे हैं। तो अगले साल भी ऐसे होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी में इजाफा होगा? अगर आप मुख्तसरन बताएं। जी बिल्कुल, आने वाले सालों में जो है वो हीट वेव्स की फ्रीक्वेंसीज़ में और इवन दो ड्राउट के स्पेल्स में भी जो है इज़ाफ़ा होगा। और अगर आप रेनफॉल पैटर्न्स की बात कर रहे हैं, तो मैं वो वही आपसे बात कर रहा था कि अगर पहले जो है थ्रू आउट मानसून के 90 डेज़ में, फॉर एग्ज़ाम्पल कराची के लिए मैं बात करूँ, एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर, कि अगर 25 रेनी डेज़ थे तो अब वो सिकुड़ कर 12 से 15 तक आ गए हैं। ओह, हाफ। यानी उस दौरान जो है आपके पास जो इवेंट हो रहा है वो विगरस हो रहा है, शॉर्ट टाइम हो रहा है, लेकिन इंटेंस रेनफॉल हो रही है। डेफिनेटली। अच्छा, जवाब साहब, इसमें बुनियादी तौर पे ज़ाहिर है हम इसको ओवरऑल डिस्कस कर चुके हैं, डाटा ज़ाहिर है उस तरह सपोर्ट भी कर रहा है और कहीं पे हम उसकी लैकिंग में भी हैं। अब इसको हम संभालें कैसे? ज़मीन का दर्जा हरारत ज़ाहिर है हमारी वजह से नहीं बढ़ रहा, लेकिन ज़ाहिर है हम कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल इसको अब अपने मौसम को अगर हम आज दुरुस्त करने के लिए शुरू करें तो हमें कहाँ से, कौन सा पहला कदम है जहाँ से हमें शुरू करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो है वो इमरजेंसी बेसिस पे जो बेसिक कोर रीजन है उन सबको जो है ना हमें टैकल करना पड़ेगा। सबसे पहले जिस तरह हमारे जो जो सारे प्लांट जो कोल के ऊपर जनरेशन कर रहे हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर चल रहे हैं, सबसे पहले जो है ना उन चीज़ों को जो है वो हमें उस चीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा। सेकेंडली ये है कि जो जंगलात हमारे पास जो बचे कुचे हैं, मैं ये अल्फाज इस्तेमाल करूंगा कि जो बचे कुचे और जंगलात हैं उन्हें सबसे पहले जो है वो प्रोटेक्ट करें। क्योंकि देखिए, प्लांटेशन करना, ये सारी चीजें करना, ये सारी जो है वो आने वाले सालों में, आने वाले वक्तों में होता है कि आज आपने पौधा उगाया है, वो अपनी फुल स्ट्रेंथ पे आने वाले 8-10 साल लगा देता है जब उसकी फुल यूजेज हम लेते हैं। लेकिन इस वक्त जो पौधे, जो दरख्त, जो जंगलात हमारे मौजूद हैं, उन्हें फौरी तौर पे जो है वो प्रोटेक्शन की जरूरत है, ताकि एटलीस्ट जो ये हर चीज का जो इफेक्ट बढ़ता चला जा रहा है, जो हर मौसम, जिस तरह अंजुम साहब भी डिस्कस कर रहे हैं कि हर मौसम जो है वो शदीद होता चला जा रहा है,
उसमें आहिस्ता आहिस्ता कमी उसके आएगी। आगे ये सारी दीवार चीजें बनाना होने शुरू में करें, कई पहली ईंट साल रखें, लगे फिर हैं। वो ईंट दर ईंट और फिर वो दीवार बनेगी और तब जाके सिलसिला रुकेगा। बहुत शुक्रिया जवाद साहब, बहुत शुक्रिया अंजुम नज़ीर साहब। यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इसे हमें एज चैलेंज ही लेना होगा और इससे निपटने के लिए हमें मुसलसल तैयार भी रहना होगा और अपनी कोशिशें जारी रखनी होंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।